भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है केंद्र में 2014 में, तब से विपक्षी दलों को टारगेट करके विशेष रूप से पॉलिटिकल वेंडेटा के साथ किया जा रहा है। और ये केवल साधारण बात नहीं है, ये सीधा सीधा प्रजातंत्र पर हमला है। विशेष रूप से वो राजनीतिक दलों के राजनेता जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीतियों के खिलाफ, उनके कार्यों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं, जो भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाते हैं, उन्हीं को टारगेट किया जाता है, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई किया जाता है। उनके पीछे ईडी लगेगी, फिर सीबीआई लगेगी, फिर इनकम टैक्स लगेगा, और इसी तरह से परेशान करने का काम हो रहा है। और आज तेजस्वी यादव और मीसा यादव को भी उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में देखा जाए। बीजेपी कह रही है कि ओबीसी समुदाय के अयोग्य ठहराया गया राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी ने कभी किसी भी समुदाय के खिलाफ आज तक अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, उन्होंने उन लोगों की बात की जो बैंकों का पैसा लेके और विदेश भाग गए, उनको सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के और उनसे जो रिश्ते हैं उसकी वजह से वो यहाँ से भाग निकले हैं। तो उसके बारे में बात की, भ्रष्टाचार के बारे में बात की, तो उसमें कोई मर्यादित बात किसी समुदाय के खिलाफ या ओबीसी के खिलाफ तो कोई बात है नहीं। वहीं जदयू के राहुल गांधी से संबंध में जैसे 24 घंटे के भीतर ये फैसला लिया गया, उससे साफ ये दर्शाया जाता है कि बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार हताश है। किस तरीके से इतनी जल्दबाजी में राहुल गांधी की अयोग्यता को ठहराया गया, एक पूरा फैसला लिया गया। जाहिर है, तो पूरा अगर घटना चक्र को देखा जाए तो पूरी तरह से सुनियोजित ढंग से ये हुआ है कि कोई मजिस्ट्रेट जो कि कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, उसके वो सुनवाई ना करे, इसलिए हाई कोर्ट में पिटीशन लगाया जाता है, और फिर उनका ट्रांसफ़र होने के बाद दूसरा आ जाता है तो उस पिटीशन को वापस ले लिया जाता है, और फिर आनन फानन में तेज़ी से कार्रवाई होती है। और जब फैसला सुनाया जाता है, जैसा कि जो तय किया था, जो अधिकतम सज़ा 2 साल की वो भी दी जाती है, और उसके होते ही यहाँ पर लोकसभा से भी नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, लोकसभा के द्वारा उनको अयोग्य घोषित किया जाता है। तो ये पूरी तरह से जो घटना चक्र है वो पूरी तरह से सुनियोजित है। बीजेपी ये भी कह रही है सांसदों को बचाने के लिए जो लेकर है जी, इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, लेकिन अभी जो बीजेपी आरोप लगा रही है, माफी मांगने की भी मांग कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी स्वयं स्पष्ट कर चुके हैं कि वो जो भी बोलते हैं वो सोच समझ के, विचार विमर्श करके तब वो बोलते हैं, और वो कभी कोई गलत नहीं बोलते, किसी के प्रति विद्वेष की भावना नहीं रखते, सबसे स्नेह पूर्वक रहते हैं और सबके प्रति सद्भाव रखते हैं। तो किसी कोई वजह नहीं है कि वो माफ़ी मांगे। पार्लियामेंट में की जो डिमांड उनके द्वारा रखी गई, तो पार्लियामेंट में भी उन्होंने सवाल पूछे थे, और सवाल पूछने का जो अडानी से और प्रधानमंत्री जी से क्या संबंध है उसके बारे में सवाल पूछे थे। इसमें तो कोई गलत बात नहीं। एक सांसद होने के नाते उनको ये अधिकार था कि वो सवाल पूछे, और ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उनका जवाब दें। जवाब देने के बजाय उनको जो उनके द्वारा बोला गया उसको एक्सपेंज कर दिया गया, और एक्सपेंज करने के बाद कोई जवाब देने का प्रश्न नहीं था, और ये सब पूरी कार्रवाई हुई, उनको सदस्यता भी समाप्त कर दी गई। आप
क्या लगता है बीजेपी अडानी वाले मुद्दे भड़काने की कोशिश की जा रही है, भड़काने की? अब भाजपा तो अपनी जगह जो कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी ने कोई गलत नहीं किया और उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विद्वेष की भावना के कारण किया गया है। वो इसलिए किया गया है कि राहुल गांधी जी सीधे सीधे नरेंद्र मोदी सरकार के, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नीतियों के खिलाफ बुलंद आवाज़ से उठाते रहे हैं और ये उनको ठीक नहीं लगा तो वो भी अपनी तरफ से राहुल गांधी जी को डराने धमकाने का काम करते हैं, जिसको कोई प्रश्न ही नहीं पता होता और इसलिए कोई माफ़ी मांगने का भी प्रश्न नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।